नमो हरिहन्ताण नमो सीताण नमो आयिरियाण नमो अज्जाय नमो लोहि सब साहुण एष सुरासुर मणुषिंद वंदित धौलिकायिकं ममल परमामिमध्यमा प्रवचन सार जी परमागम गाथा 217 पढ़ बेटे 217 प्राणी मरे या नाम हिंसाचार से कब बंद होता है नहीं जब रहे नाचार से। हाँ प्रभु बहुत सुंदर है। बहुत सुनने लायक बात है। सारी जैन समाज की नजर देहासित क्रिया से होने वाली हिंसा पर है। देहासित समझ गए? बहुत बड़ी गड़बड़ है उसमें, मतलब बहुत बड़ी। क्यों? अब समाज को वो दिख जाती है, देहासित क्रिया होती है, देहासित उसमें हिंसा होती है, दिख जाती समाज को, तो सबसे पहले समाज उसी को बंद का कारण मान लेती है। इसमें उनकी गलती भी नहीं, दिखती है वो पहले नंबर। कंटिन्यू गाथाएं आई, बहुत समझने ऐसी बात। अब हम पहले कह रहे हैं आपको, क्या कह रहे देखो, प्राणी मरे या ना मरे। क्या कहा? प्राणी मरे या ना मरे। हम क्या समझते हैं? प्राणी मरे तो हिंसा, और प्राणी नहीं मरे तो कोई हिंसा नहीं। तो हम नीचे देख के नहीं चल रहे थे। किसी ने देख के चलो चिंटा मर जाता तो आप फौरन नीचे देखते, चलो नहीं मरा, है ना? देख के खुश हो जाते, अरे नहीं मरा, चलो बच गए। चिंटा तो बच गया, लेकिन तुम हिंसा से नहीं बचे जी कह रहे। क्या कहा? तुम हिंसा से नहीं बची, चिंटा तो बच गया। क्यों? शर्त क्या है? प्राणी मरे या ना।
हिंसा अयत्नाचार से, तुम्हारा जो अयत्नाचार है वो तो हिंसा है। समझ आ रही बात? सारा जगत जीव को बचाने का नाम अहिंसा समझता है। तो सही बात, दुनिया तो यही कही, यही अहिंसा है, जीव को बचाने का नाम। लेकिन जैन दर्शन उससे आगे है, जीव बचे या ना बचे, तो भी अहिंसा हो जाएगी। है ना थोड़ी कंट्रोवर्सी ऐसी बात। ऐसे सब मर जाए तो अहिंसा कैसे हो जाएगी? यत्नाचार, यदि यत्नाचार है तो अहिंसा है। श्वेतांबर दिगंबरों पर हिंसक होने का आरोप लगाती। क्यों क्यों लगा देते साहब? उनका कहना है ये मुंह पट्टी नहीं लगाती, इनकी गरम गरम श्वास निकलती हो, वायु का जीव मर जाती। हम अहिंसक है, हम पट्टी लगाते हैं। ये लोग पानी छान के पीते, इनमें कुछ है स्थानीय वासियों में, कुछ है मतलब जो इस पानी को भी नहीं पीते। घरों में जो धोन होता है, धोन धोन समझते हो, सब भोजन बन जाता है ना, सब आके धोन बचता है, वो उसका छना को पानी ले जाती है पीने के लिए। अब उनसे कहो ये तो बहुत गंदा है, अरे यही तो विरक्तता है। वे उसे विरक्तता कहते, विरक्तता। देखो अच्छा पानी तो हर कोई पी लेगा, हम तो ऐसा पानी पी लेते हैं मतलब समझ लोग गंदा। बर्तनों का पानी ले जाते हैं, बर्तन माँ से धोती है, उसी का धोन दानी ले छान लेते हैं उसी को, कहते ये प्रासुक है, अनुद्दिष्ट है, ये अनुद्दिष्ट है। इसलिए गलत होने पर भी ले जाते, क्यों? अनुद्दिष्ट है, हमारा उद्देश्य तो है नहीं। अब हम आए तुम्हारे पास पानी लाओ, तुमने छाना हमें दी, तो ये तो उद्दिष्ट हो गया। मैंने ऐसे ऐसे संप्रदाय है श्वेतांबरों में अलग अलग प्रकार के, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो फिर पानी नहीं पीते, छाछ पीते, छाछ। क्यों? घर में जो छाछ बनती थी गांव में तो वो निकलती है, तो अनुद्दिष्ट निकली, किसी ने बनाया तो है ही नहीं। तो ऐसे कहने का मतलब ये है कि नाना प्रकार के जीवों ने नाना प्रकार के हिंसा अहिंसा की कल्पना की है। मुनिराज होते हैं, मुनिराज जब केवल ज्ञान होता है उस समय सबसे ज्यादा हिंसा होती है, सबसे ज्यादा द्रव्य हिंसा 13वें गुणस्थान में होती है। 12वें गुणस्थान का एंड और 13वें का पहला समय, सबसे ज्यादा हिंसा होती है, द्रव्य हिंसा। द्रव्य हिंसा इससे ज्यादा किसी की नहीं होती। अब बोलो वही रहा है 12वें गुणस्थान और 13वें में जाएंगे, उस समय पूरे शरीर में जितनी जीव राशि है वो सब मरती है। उसका नाम है परम औदारिक शरीर का होना। औदारिक से परम औदारिक होता है वो, पूरी जीव मरती है। तो हिंसा कहलाएंगे, यदि जीव मरने से हिंसा मानेंगे तो फिर तो सबसे ज्यादा हिंसा का पाप उनको लगेगा। तो फिर क्या सही है? जैनी सही है कि नहीं? दिगंबर सही है कि नहीं है? फिर तो सबसे बड़े हिंसक का मोक्ष हुआ। कितनी सुंदर गाथा है, प्राणी मरे या ना मरे उससे हिंसा का संबंध नहीं है। क्योंकि ऐसे करो तो फिर तो हिंसक होंगे ना सारे। श्वास लेते छोड़ते तो जीव मरेगी। आप विहार करो, विहार समझ गए? साइंस ने सिद्ध किया, साइंस ने
एक चम्मच टीस्पून मिट्टी उठा लिया, इसमें इतनी जीव राशि है कि यदि कबूतर के बराबर हो जाए तो पूरे 3 लोक में खचाखच भर जाए। इतनी इतनी जीव राशि एक टीस्पून मिट्टी में यदि हो गए तो भर जाएंगे खचाखच। फिर तो मुनिराज बिहार ही नहीं कर पाएंगे। भाई श्वास लेंगे तो वायु का है, चलेंगे तो पृथ्वी का है, भोजन बनता है तो बहुत हिंसा होती है। फिर तो एक भी चैन ही बचेगा ही नहीं। चाहता हूं लकड़ी लाओ, जलाओ, गैस जलाओ, अग्नि का है, सामान लाओगे, उठाओगे, धरोगे, कुछ तो करोगे। सब बिना हिंसा के कुछ काम होता ही नहीं है। तो फिर अहिंसा का संबंध काहे से हुआ? समझ गए प्रश्न? प्राणी मरे या ना मरे, नहीं मरने पर भी हिंसा है और मरने पर भी अहिंसा है ना? समझ आ रही बात? कैसी कंट्रोवर्शियल बात लग रही है भाई। मरने पर हिंसा तो अपन कह देंगे झट से। पुरुषार्थ सिद्धि पावर ग्रंथों में अभिप्राय से हिंसा का ही अभिप्राय से इंटेंशन से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत सारी गाथा हैं। मैंने अमृतचंद स्वामी ने हिंसा में जितना लिखा है इतना किसी आचार्य ने नहीं लिखा। अपन तो इतने ही समझते हैं, कितने खुश होते जब जीव नहीं मरता था। समझ आए? तो अब इसका खुलासा करेंगे। लोक में भी थोड़ा सरल कर दे। लोक में भी तुमने निशाना लगा के रिवॉल्वर चलाई और सामने वाला बच गया, तो बताओ कानून क्या कहेगा? क्या मारा ही तो नहीं, हो लगी भी तो नहीं उसको। इसको हम कहते हैं हत्या करने का उद्देश्य, अभिप्राय का, हत्या करने का अभिप्राय। आपका इंटेंशन तो था, इसलिए कानून में भी आपको सजा होगी। वो नहीं मरा, वो तो उसका भाग्य था। ऐसे यहां पर है, आप बिना देखे चलते हो, एक भी जीव ना मरे तो भी तुम्हें तो हिंसा है। समझ गए? बिना देखे तुम सो गए, बिना देखे टिक गए, बिना देखे कोई चीज उठा खा ली। अब वहां कुछ नहीं था, भले कुछ नहीं था, लेकिन आपने बिना देखे खाया है, तो हिंसा है। ठीक है? और अहिंसा कि तुमने अपनी तरफ से 100% बचाने का उपाय किया। मर गया तो मर गया, अब मर गया तो मर गया, कोई दिक्कत नहीं, तो तुम अहिंसा का। इसलिए जैन दर्शन में द्रव्य हिंसा की तुलना में भाव हिंसा पे बहुत जोर है। समझ गए? द्रव्य हिंसा की तुलना में भाव हिंसा। अब जो भाव हिंसा भी क्या है, ये भी एक समझने की जरूरत है। तुम जितना समझ रहे हो उतनी सूक्ष्म स्थूल बात नहीं है इसमें, थोड़ी कठिन बात है। कठिन में थोड़ी ताकत लगानी पड़ेगी। तुम्हें हिंसा करने का विकल्प भी नहीं है और देख के भी चल रहे हो। ठीक है? देख के भी चल रहे हो और हिंसा करने का अभिप्राय भी नहीं है, तो अहिंसक होना चाहिए। तो इस गाथा में उसका भी निषेध। जितनी कसाई चौकड़ी है उतनी हिंसा है। एक बालक भी देख देख कर चल रहा है और एक मुनिराज भी देख कर चल रहे हैं। बालक की तो अपन तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया बेटे, बहुत बढ़िया, क्यों बच्चा है। लेकिन मुनिराज और बच्चे की तुलना नहीं कर सकते अपन।
मुनिराज को तो 3 का 7 चौकड़ी का अभाव होना चाहिए, इसका नाम यत्नाचार है। समझ गए? यत्नाचार मतलब 3 का 7 चौकड़ी का अभाव में उसका नाम यत्नाचार है। हम तो जो कितने देख के चल रहे, अब तुम क्या, अब देखो उन मुनिराजों की बात नहीं चल रही जो देख के भी नहीं चल रहे। गाथा समझे क्या कह रहे? जो देख के नहीं चल रहे उनकी बात नहीं चल रही, देख के चल रहे हैं उनसे कह रहे हैं। यदि आप मिथ्या दृष्टि हो तो हिंसा है। हिंसा का संबंध काय से ठहरा? फिर मिथ्यात अवृति प्रमाद, इससे ठहरा। तो फिर क्या करना चाहिए मुनिराज को? कि एक ही रास्ता है सदोपयोग, एक ही रास्ता है सदोपयोग, मतलब 3 का 7 चौकड़ी का भाव। अब लोग कहते हैं 28 मूल गुण पाल लेंगे, कैसे पालोगे ये तो बताओ? 3 का 7 चौकड़ी का भाव के बिना 28 मूल गुण पालो कैसे? क्योंकि देखकर चलने का नाम ईर्य समिति नहीं है, ये तो बच्चों की परिभाषा है। वो तो बच्चे देखते हैं आपको, अरे महाराज जी देख देख के चल रहे, अपन भी देख के चलो, ये तो बच्चों जैसी बात है। नारायण स्वामी ने क्या लिखा है, बहुत सुंदर परिभाषा दी है ईर्य समिति की। ईर्य समिति माने शुद्ध आत्मा को देखते हुए चलते हैं। नीचे देख के नहीं, सीधा अटैच किया, 3 का 7 चौकड़ी अभाव में देख देख चलते, उसका नाम अहिंसा है। अब हो सकता है आत्मा में देख के चल रहे तो हिंसा भी हो रही हो, कदाच हो जाती है। आगे कहा था ये, पैर उठाते और रखते, इस बीच में अपन ने देख लिया था कि वहां जीव नहीं है, और जब तक पैर रखा तब तक एक उछल के एक मेंढक आ गया और मर गया। तो फिर मुनिराज को बंद होगा कि नहीं होगा? कि नहीं, मुनिराज को बंद नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना यत्नाचार किया है। समझ गए? यत्नाचार का मतलब समझ गए? अपन कैसे खुश हो जाते हैं अभी, मोक्षु हैं और चरणानियों का पालन कर रहे, दूसरे तो वो भी नहीं कर रहे, तो अपन इतने खुश हो जाते हैं, अरे हम तो पानी छान के पीते हैं, रात को नहीं खाते, और बिल्कुल दिन में देख धाक के उठा के ऐसे काम करते हैं, बहुत धर्मात्मा है, यही लगता है। यह कह रहे नहीं, ये कसा चौकड़ी का अभाव करो। मैं सम्यक दर्शन करूं, 2 का 7 चौकड़ी का अभाव करूं, 2 का 7 चौकड़ी का अभाव हुआ तब यत्नाचार कहलाएगा। यत्नाचार तो यत्नाचार से यत्न से आचरण करना, यत्न में अटेम्प्ट, प्रयत्न करके। यत्नाचार मतलब कोशिश, ताकत लगा के, समझिए यत्नाचार। अब अपन इसका अर्थ कर रहे हैं इस तरह से आत्मा की तरफ से, क्यों? तब शरीर थोड़ी है, शरीर का यत्नाचार होगा, तुम तो आत्मा हो ना, तो आत्मा का यत्नाचार होना चाहिए। समझ में? तो ऐसी सुंदर गाथा है, इसकी पर चर्चा करें। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से बंद होता है नहीं, यत्नाचार तब बंद नहीं होता जब रहे यत्नाचार से। यत्नाचार का मतलब समझ गए? आत्मा। फिर से बोलता हूं, हम ठीक है बुद्धि को बाहर की भी कोशिश करो, लेकिन बाहर की कोशिश को ही यत्नाचार मत मानो। ये कह रहे नहीं करो, ये नहीं कह रहे बाहर की हिंसा नहीं करो, सही बात है। चरणानी देखेगी बाहर की और करणानी देखेगी अंदर की। फिर से क्या कहा? 2 अनियोग हो, अनियोग चरणानियोग, चरणानियोग में आचरण।
स्वच्छंद होने की बात नहीं है कि बिना छना पानी पी लेंगे, क्यों हिंसा हो तो हो जाए, तो हमें क्या मतलब, ऐसा नहीं। पूरी सावधानी रखेंगे, ये चरणाली कहेगा। कर्णाली कहेगा पूरी सावधानी आत्मा की रखो। क्या कहा? पूरी सावधानी आत्मा की रखो। दोनों होना चाहिए। तो आत्मा की सावधानी में थोड़ा सरल करके समझाए। वैसे तो बस शब्द रहते अनंत अनुबंधी अप्रत्यख्यान वगैरह, लेकिन बस सरल भाषा में समझो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय देखा नहीं होगा अभी शायद। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में सबसे अच्छा वर्णन आया, मतलब बहुत तारीफ होती है उसकी। आपको पता है जो हिंसा करते हैं उन्हें हिंसा का पाप नहीं लगता, और जो हिंसा नहीं करते उन्हें हिंसा का पाप लगता है। एक गाथा है उसमें। ऐसा हो सकता है? एक गाथा है ऐसी क्या? जो हिंसा कर रहे हैं उन्हें पाप नहीं लगता, और जो हिंसा नहीं करते उन्हें पाप लगता है। गाथा है ऐसी, 16 गाथा है, बहुत विस्तार से चर्चा है उसकी। तो आप सुनने में कितना अटपटा लगेगा। एक गाथा है, पढ़ना हो तो रत्नगढ़ साहब का 4 पहले अध्याय में है इसकी चर्चा, बहुत विस्तार से पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज। एक हिंसा करता है, अनेक लोगों को हिंसा का पाप लगता है। अनेक लोग हिंसा करते हैं और एक को पाप लगता है। इतनी सेना लड़ती है तो हिंसा तो वो कर रही, और उसका पाप राजा को लगता है। एक बार सैनिक मर के स्वर्ग जा सकता है लेकिन रावण वो तो नरक जाए। क्योंकि उसका इंटेंशन खराब है। उसके इंटेंशन की वजह से इतने लोग सेना मर रही, बेचारी बिना बात मर रही है। मुझे इतनी गुस्सा गुस्सा मतलब इतना, अनंत काल में भी कभी राजा का सैनिक नहीं बनना। राजा सन की तो है, और क्या। आज का दिन है ना, आज का दिवस इतिहास में हिटलर ने 60 लाख लोगों को मारा है। आज से मारा, मतलब मारना शुरू किया। इतना तड़पा के मारा है, जिसमें 15 लाख तो बच्चे थे। ऐसा खूनी इतिहास। बस क्यों? वो इसलिए मार दिया, उसे नागरिकों तक को मार दिया। नागरिक मतलब वो कहता है ये तो आदमी ही नहीं है, ले इतनी घृणा, उनको आदमी मानने तैयार नहीं। कैसे दर्दनाक दिन होंगे। 60 लाख मेरी बात मान रहे, मतलब बेचारे पब्लिक का क्या दोष बेचारे का। ओहो कैसे बैराग के दिन, रावण को सनक छूट गई। सनक ही कहेंगे, एक रावण की विकल्प की पूर्ति के लिए इतनी सेना। कितना मुश्किल होता है, एक आदमी का जीवन ही चला जाता है, वो इन्हें कोई मतलब ही नहीं। तो गिनती है। हाँ बताओ कितना दुखद है। आहा, तो इसलिए अनेक लोग लड़ते हैं, राजा को पाप लगता है। राजा जब आराम से महल में बैठा है, तुमने देखा है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 4 हवाई जहाज के हमले हुए थे अमेरिका में। तो उस हमले में जिसने हमला किया वो तो मर गया, उसी में ड्राइवर पायलट, जो पायलट वगैरह जिनने हमला किया वो तो मर गए ना। वो तो कहा जैसे तो मुकदमा खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने अटैक किया तो मर गए, आतंकवादी जो उसमें थे उसी के साथ मर गए। क्या होना चाहिए फिर? नहीं, पाकिस्तान में छिपा हुआ लादेन, अब वो तो वहां कर ही नहीं, वो तो उस समय सो रहा था। मान लो सो रहा था, विकल्प भी नहीं कर रहा था, अटैक करने का विकल्प भी नहीं कर, मान लो सो रहा था तो भी नहीं। इसको आजकल क्या बोलते, मास्टर माइंड, क्या कहते हैं वो, माइंड कौन है इसका, किसका माइंड लगा इसके आगे पीछे। तो असली हत्यारा ये है,
ये दृष्टांत है, दृष्टांत। ऐसे यहां पर असली हत्यारा मिथ्यात्व है। जो कल्पना करता रहता है, इसमें मजा है, इसमें खाओ, पियो, भोगो, लाओ, कमाओ, ये दिन रात परमेश्वर को मानता है, ये है असली मास्टर माइंड। अब सब गांधी जी को अहिंसक मान लेते हैं, कोई बात नहीं, लोक व्यवहार है। लेकिन गांधी जी मिथ्यात्व के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं। आप लोगों की बड़ी तारीफ करोगे। कल म्यांमार में ऐसा हुआ, गोली चला रही सेना और नन आके खड़ी हो गई, मारो मुझे गोली मारो। जैसे गांधी जी समय हुआ ऐसे ही वहां हुआ कल। बिल्कुल निडर होकर के वो महिला, नन कहलाती, नन ऐसे आगे बढ़ गई, लोग मुझे गोली मारो। तो पुलिस जो सेना थी वो खुद से नमस्कार करने लगी, भैया नहीं मार पा रहे, देखो गजब, जो कह रहा हमें गोली मारो उसे मार नहीं पा रहे। तो उसकी बड़ी तारीफ हो रही पूरे विश्व में उस फोटो की। लेकिन हमारे तो ये कह रहे भैया पहले मास्टर माइंड तो पकड़ो, समझ गए। गांधी जी और तो क्या कहना था, क्या है, 3 अक्षर का नाम था जो, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सारी दुनिया तारीफ करेगी, अलग बात, लेकिन जैन दर्शन तो सूक्ष्म है। यदि वो स्वामी जी की भाषा में बोले, मैं दया करता हूं, ये हिंसक है, क्योंकि करता तो मिथ्यात्व लेके आया ये। अब ये कोई पता जगत में कोई नहीं मानेगा, अच्छा दया करता है ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, दया के परिणाम का करता बनना हिंसा है। क्या कह रहे हैं, समझ आ रहे कोई? कितनी आटपटी बात है। दया करने का परिणाम हिंसा है, सिद्ध करो, कर लोगे बेटे, करोगे, बोलो। दया करने के भाव से सबसे ज्यादा हिंसा होती है, और कोई नहीं मानेगा, वो तो अहिंसा मान रहे लोग। आपको पता है AK-47 जिसका नोबेल प्राइज मिला, उसको नोबेल प्राइज समझते हो, विश्व शांति का पुरस्कार। परमाणु बम बनाने वाले को विश्व शांति, तो परमाणु बम बनाने विश्व शांति कैसे हो गई? परमाणु बम बनाने विश्व शांति कैसे हो गई? मिला रहे नोबेल प्राइज मिला उसे। क्या? दया के नाम पर हिंसा को अहिंसा कह देती। देश विदेश में एक मर्सी किलिंग कहलाता, मर्सी किलिंग। गांधी जी ने भी ऐसी गलती की थी। एक बछड़ा तड़फ रहा था, गाय का बछड़ा, अब मर नहीं था उसे। गांधी जी समझ गए अब मरना तो उसे है ही, तो उसके तड़फा नहीं दिखाई देखी गई, तो गांधी जी ने उसे कह करके जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। अब लगा दिया, चल गांधी जी ने कहा लगा दो, लेकिन वो तो और अधिक तड़फा बेचारा। तब गांधी जी को आंखों में आंसू आ गए, ओहो, प्रकृति में जैसा हो रहा है उसे होने देना चाहिए। हमने इसको इंजेक्शन देके और तड़फा डाला बेचारे को। उस दिन के बाद गांधी जी ने फिर मर्सी किलिंग का पक्ष नहीं लिया। विदेशों में अभी मर्सी किलिंग की बात चलती। है? इसको मना ही कर रहा था कि कोई तड़पन पूरी हो। हाँ, आप बहुत अच्छे सोचो, कर्म के उदय में कोई करे क्या? हो गया तो हो गई, कष्ट होगा, अब क्या करोगे आप? समाधि मरण में इसी की तैयारी की जाती है कि आप अंतिम समय में तकलीफ होगी होगी, ये तो पक्की बात है कि कोई ना कोई अंग काम करना बंद करेगा, किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, कुछ ना कुछ। और आप इतनी तैयारी रखो कि उसको देख सको। आप झेल नहीं पाते, इसलिए हार्ट अटैक हो जाता है।
झेल नहीं पाते तो बेहोशी कोमा में चले जाते। तकलीफ तो होगी। समाधि मरण की तैयारी में लिखते हैं, तैयारी करो। मर्जी किलिंग नहीं, दया नहीं। अब कितने अज्ञानी लोग क्या सोचते पता है, हार्ट अटैक बढ़िया बीमारी, एक झटका में चलेगा। अब तो निदान बंद कर लिया, कोमा बढ़िया, आराम से पड़े, मच्छर काटे चाहे कचुआ पाने, कुछ पता नहीं। लेकिन आपको पता है इससे एक इंद्रिय में चले जाओगे। आप बेभान क्यों मरना चाहते हो? एक इंद्रिय में जाओ, क्या फायदा होगा? पूरी तैयारी इसी के लिए समाधि की कराते हैं। मैंने कितना, एक युगल जी बाबूजी की लाइन है बहुत अच्छी, बड़ी मैंने एकदम हृदय विदारक है वो। दशाचारो गति की दयनीय, दशाचारो गति की दयनीय, दया का किंतु न यहाँ विधान। अब क्या कर सकते भिखारियों को देख के? बोलो, अभी बंदर भूखे घूम रहे, क्या कर सकते? बोलो क्या करो? हड्डी पसली टूट गई किसी की, अब क्या करोगे? कई बार अपन देखते पानी में चिंटियां, क्या कौन बचा है? मरेंगे, हो क्या करोगे? दया का किंतु न यहाँ विधान, कोई दया नहीं कर सकता। तो आगे समझ में आया? दया के नाम पर सबसे ज्यादा हिंसा, बचाने के नाम पे हिंसा हो रही है। जैसे जैसे खेती बचाने के नाम पर जो ऑर्गेनिक छोड़ के वो क्या 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 कितने पेस्टिसाइड, और बचाने के नाम पे ही तो हो रहा है वो। जीवों से बचाना था हमको, कीटाणुओं से, और ऐसी ऐसी दवाई बन गई, उससे पूरी खेती मरने लगी, मिट्टी की जीव मरने लगी, और फलों के सब बदल गई, सब चीज चली गई। मैंने जो बचाने के नाम पे तो हो रहा है, हम ऐसी फसल लगाएंगे उसमें कीड़े नहीं होंगे। ये तो भैया वो फसल आदमी खाए तो वो आदमी तो मरेगा। मैं समझिए, बचाने के नाम पे हिंसा, देश की रक्षा करो और हिंसा शुरू। वैज्ञानिक है तो वो हिंसा, बचाने के नाम पे हिंसा शुरू। इसलिए दया का नाम हिंसा है, शुभ राग का नाम भी हिंसा है, शुभ राग। तो जैन दर्शन परम अहिंसावादी है, परम अहिंसावादी। शुभ राग भी जब उत्पन्न नहीं होगा, मैंने शुद्ध उपयोग होगा, शुद्ध उपयोग होगा तो केवल ज्ञान होकर मोक्ष हो जाएगा, ये अहिंसा है। समझ गए? अब शुद्ध उपयोग तक तो नजर ही नहीं जाती किसी की। समझ में आए? पढ़ते इसमें से देखो, टीका टीका है, पेज नंबर 56 पे है, अनुशीलन 217 गाथा। अशुद्धोपयोग अंतरंग छेद है। अशुद्धोपयोग, अशुभ उपयोग नहीं लिखा। क्या फर्क है? शुभ और अशुभ दोनों। हाँ, अशुद्ध उपयोग के दो भेद है, शुभ और अशुभ। सभी लोगों की नजर इस पर से चली जाती है कि अशुभ भाव नहीं करना, लेकिन शुभ भाव भी हिंसा है, ये कोई की नजर नहीं जाती। ये जैन दर्शन कह रहा है, देखो, अशुद्ध उपयोग अंतरंग छेद है और पर प्राणों का व्यपरोपण विच्छेद बहिरंग छेद है। इनमें अंतरंग छेद ही बलवान है, बहिरंग नहीं। क्यों? कि पर प्राणों का छेद हो या ना हो, अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होने वाले असावधानी पूर्वक आचरण से जानने में आने वाले अशुद्ध उपयोग का सद्भाव जिसके पाया जाता है, उसके हिंसा का सद्भाव सुनिश्चित है। अशुद्ध उपयोग के बिना होने वाली सावधानी पूर्वक आचरण से प्रसिद्ध होने वाले अशुद्ध उपयोग के अभाव वाले मुनिराजों को पर प्राणों के विच्छेद
कि सद्भाव में भी बंध का अभाव होने से हिंसा का अभाव सुनिश्चित है। वही सारी चर्चा है बताई जो अभी। बहिरंग छेद से अंतरंग छेद ही बलवान है। बहिरंग छेद माने दोष, छेद माने दोष। बहिरंग दोष की तुलना में अंतरंग का दोष ही, अभी बताया लादेन का, यहीं से बैठ बैठ सोचा पूरा अमेरिका नष्ट हो रहा है। तो जो भावों का छेद है वो सबसे बड़ा छेद है, इसलिए वो अपराधी कहलाएगा। आया समझ में आया? थोड़ा समझो इसे। कमजोर आदमी और बलवान आदमी, दो आदमी, कमजोर और बलवान। तो बलवान को गुस्सा आती एक खींच देता है, वो मारपीट कर देता, कुछ भी कर देता। और कमजोर, कमजोर को जनरल की अपनी सोचते बेचारा, वो तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है कमजोर आदमी बलवान आदमी से ज्यादा हिंसा कर लेगा। क्यों? क्योंकि भाव का दोष बड़ा दोष है। समझ गए? भाव का दोष बड़ा दोष है। आपने देखा जो भड़ास निकाल लेते वो ज्यादा गुस्सा नहीं करते, चिल्ला ली, हाथ खींच दिया, छुट्टी हो गई। पति पत्नी में एक हाथ खींच के चला गया, बड़बड़ा के चला गया, गुस्सा करके चला गया। अब वो तो फ्री हो गया, लग गया दुकानदारी में, जहां जहां उसे लगने लग गया। अब वो पत्नी दिन भर कोड़ा रही दिन भर, मर जाए तो अच्छा, मर जाए तो जरूर पूरा परिवार मर जाए, आग लग जाए, फला हो जाए। अब देखो बाहर में हिंसा तो नहीं दिख रही आपको, उसके परिणामों में हिंसा बहुत है। इसीलिए अभिप्राय, परिणाम, भाव, इसका दोष बड़ा दोष है। ये सब विषयों से कोई सोचे कि फ्री हो जाए मारपीट के, हाँ हो जा। भाई बता, समझाने का तरीका है था। इसका मतलब ये है, समझने जरा साइकोलॉजी, भड़ास निकालना अच्छा है, निकलवा लेना चाहिए, निकलवाते रहना चाहिए, गृहस्थ जीवन अच्छे से चलाना हो तो। और भड़ास का कभी बुराई नहीं मानना चाहिए। सबसे ज्यादा लड़ाई भड़ास को लेके होती है, और भड़ास सबसे अच्छी होती है। यदि भड़ास ना निकले चिल्ला करके तो आदमी आत्महत्या कर ले। देखना भड़ास निकालने वाला आदमी आत्महत्या नहीं करता, वो जो ऊपर से पिटता रहेगा, चुप रह जाएगा, घुटता रहेगा, वो आत्महत्या कर लेता है। भड़ास की साइकोलॉजी है पूरी। बहुत दिनों से तुम्हारा मूड ऑफ चल रहा है, मूड ऑफ चल रहा है, किसी भी भड़ास निकाल लो, हल्के हो जाते हैं। भड़ास मतलब केवल लड़ाई झगड़े की नहीं होती, खाने की भी भड़ास होती है। जैसा अभी तो हम नेचुरोपैथी करा दें, एक दिन भड़ास ऐसे निकले, चलो ये तो आज ले आओ, हो क्या करो। मैंने भड़ास एक प्रकार की नहीं होती, हर तरह की होती है। भड़ास अच्छी चीज मानी, मैंने बहुत स्टडी की बात कह रहा हूँ। भड़ास अच्छी चीज है, देखने में तो बुरी लगती है लेकिन बहुत अच्छी है। समझदार आदमी के लिए तो बहुत अच्छी। इसीलिए मैं एक छूट देता हूं मेरे पास रहने वालों को, तुम्हें जो कहना कह लो। भड़ास बहुत बुरी चीज है, नहीं कहोगे तो मुश्किल है। हम तो बहुत बुरी सोच रहे हैं, कैसे भाई? तुम्हारे मुंह में बहुत गंदी चीज है, अच्छा थूकते हो, बहुत गंदी, तो रखे क्या घूम रहे? ऐसे भड़ास निकाल लेना चाहिए। एक शब्द है इंग्लिश का, जनरेशन गैप। क्या है जनरेशन गैप? क्या है? बच्चे कुछ कहते हैं, बोलते हैं, छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं घर में, तो माँ बाप उसको डांट देते हैं, चुप रह, बोल मत, भाई जो कह रहे वो कर, अरे तुम क्यों दिमाग लगा रहे, हमने बोल दिया ना। तो वो बच्चे बेचारा वो जनरेशन गैप में बदल जाते, धीरे धीरे वो सोचना ही बंद कर देता है, बुद्धू हो जाता है। धीरे धीरे फिर वो
वो जानता है पिताजी सुनेंगे तो है, बोलने से क्या फायदा। तो वो बच्चे विकास में पिछड़ जाता है, वो जनरेशन गैप बन गया, अब वाह 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 हो जाता है। फिर ऐसे बच्चे को डांट पड़ने लगी, तेरे में अक्ल नहीं है, तू इतनी सी अक्ल नहीं लगा सकता। अब ये नहीं समझ रहा कि बाप ने ही वो गलती की थी पहले। चुप चुप, बहुत बोलता है, चुप, क्या बोल रहे थे, शर्म नहीं आती। बच्चा तो जो आता है बोलता है। जी है बहुत खतरनाक काम, और जनरेशन गैप बन गया, बोलना बंद हो गया, उसका सोचना बंद हो गया, पिता के प्रति नफरत हो गई उसकी, इतनी भर गई पिताजी प्रति, इनने मेरा, इनके आगे बोल ही नहीं सकती, कोई सुनता नहीं हमारी। तो इसको जनरेशन गैप कहते हैं। अब इसे मिटाने एक ही तरीका है, खोल के बातचीत होनी चाहिए। बहुत कठिन है ये, मैंने पूरी दुनिया में ये सब स्वीकार ही नहीं करते, खुल के बात होना चाहिए। मुझे तो यही अच्छा लगता है, खोल के बात करो। खुल के बात करने से फायदा क्या होता है, या तो हमारी गलती पता लग जाएगी तो हम सुधर जाएंगे, या तुम्हारा भ्रम निकल जाएगा, दोनों में से कोई एक का सुधार होगा। खोल के बोलने से दो जनों में से किसी एक का फायदा जरूर है। भाई तुम पूछ लोगे आपने ऐसा क्यों कहा था, देखा कभी, कई बार अपन बाणी पकड़ के चले आते, भाई साहब ऐसे बोली, भाई साहब ऐसे बोली, अरे तो तुम पूछ लेते आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। सियादवाद होता है हर चीज का, तो या तो तुम्हारी सुधार हो जाएगा या हम सुधर जाएंगे, दो में से कोई एक सुधरेगा। खोल के बोलो, प्रश्न करने की आदत होना चाहिए, जिज्ञासा होना, प्रकट करने की ताकत होना चाहिए। आए और समझ आ रही। की भड़ास कहीं और निकल जाए, हाँ तो सामने वाले का तो जैसे दोष नहीं है किसी। हाँ, तो कोई बात नहीं, भड़ास निकल, उससे सॉरी बोलो, और सॉरी बोल दो, उसमें क्या दिक्कत, बता दो उसे, भाई मेरा मूड खराब है, बोल रहे, अब बुरा नहीं मानना, इतना कह दो उससे, आपका कोई दोस्त नहीं है, मैं भी बोल रहा हूं, बस खत्म। भड़ास तो निकलती है, ये तो पक्के में निकलती है, लेकिन जो सॉरी नहीं बोलते, बाद में सही नहीं करते, तो उससे दूरियां बढ़ जाती। ऐसा कौन आदमी जिसको भड़ास नहीं निकलती। और एक बात और समझ लो, 99% ऐसा होता है जहां भड़ास नहीं निकाल पाती तो अपने बालों पे निकालती। पति पत्नी में झगड़ा बहुत होता है। हाँ, दुनिया में तो शेर बना तो हमारे नहीं, दुनिया में चूहा बना तो हमारे सामने शेर बन जाते, कहीं गुस्सा नहीं निकला तो हमारे ऊपर निकाले। देखा तुमने, पत्नी तेज हो तो मास्टर जी पिट के आएंगे, पिट के मतलब नाराज होके आएंगे घर से, तो बच्चों भड़ास निकलती है। देखा है, बच्चों की पिटाई हो जाएगी, बच्चों को डांटेंगे, छोटी छोटी बात पे चिल्लाने लगे। पति पत्नी को डांटेगा तो वे तो चले गए, पत्नी फिर बच्चों पे उतारती तो है, लेकिन इसको समझना चाहिए अच्छे से। हम तो इसलिए कह रहे हैं, तो कुछ शिक्षा है इसमें से, कि जो हम जो बिना बात सोचते हैं ना, ये बड़ी हिंसा है। आग लग जाए, मर जाए, ऐसा हो जाए, इनका बुरा हो जाए, तो हे भगवान कब पेंट छूटेगा, कब मरेंगे, ये बड़ी हिंसा है। भाव में चल रहा है। आपने देखा है, माता पिता भी भड़ास निकालते, सभी निकालते, क्यों, तुम्हें मम्मी का बुरा क्यों नहीं लगता, जब गुस्सा में कहती मर जाओ, हड्डी पसली तोड़ देंगे तुम्हारी, हम आज घर में घुसे टांग तोड़ देंगे, ऐसी बात बोल देती, तुमने बुरा क्यों नहीं माना। बताओ, हम तुम्हें मार डालें आज, तो तुम्हें ऐसा भय क्यों नहीं लगता कि आज माँ हमारी हत्या कर देगी, माँ हमको धमकी दे रही, आपको ऐसा भय क्यों नहीं लगता, आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। इसका मतलब है वाणी की कीमत नहीं है, भड़ास की कीमत नहीं है। और एक बात है, हत्या करने वाला कहता नहीं है, करता है। माता ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, कोई ने मुकदमा नहीं करवाया। विदेशों में कर देते मुकदमा, विदेशों में तो चाइल्ड हेल्पलाइन, अब बच्चे को भी कुछ कह दोगे तो बच्चा भी हेल्पलाइन में फोन लगा देगा। वहां तो बुरी हालत है, भारत में नहीं है ऐसा। आई समझ आई बात।
माने भावों की हिंसा से बचो, सब मर जाए, ऐसा हो जाए, बुरा, मतलब ये सोच सोच के होता है ना, इनका घाटा हो जाए, इनकी हानि हो जाए, बहुत खोटे खोटे भाव होते, उसे नहीं करना। अब ये तो स्थूल थी दोनों बातें समझाना, हम तो इसमें सूक्ष्म कहना है। ओहो मैं अकर्ता ज्ञाता हो, ये देखने पर अहिंसा शुरू होती है। क्या कहा? मैं अकर्ता ज्ञाता हो अर्थात सम्यक दर्शन होने पर अहिंसा स्टार्ट होती है। सारे विश्व के जीवों को भगवान आत्मा देखने पर अहिंसा स्टार्ट होगी। अब इसमें अनंत पुरुषार्थ है, वो तो समझ गए, सब सरल था। क्या कह रहे? सबको भगवान आत्मा देखना, अकर्ता भोक्ता देखना, निर्दोष देखना, ये है अहिंसा की शुरुआत। बहुत मेहनत लगेगी इसमें। सूक्ष्म गाथा है थोड़ी, अपन ने जो देख उठाया और देख के रख दिया, अपने लग रहा है कि अपन ने तो अहिंसा कर ली, अपन ने तो देखभाल के काम किया, ठीक है, चढ़ना नियमितता होता है। लेकिन आचार्य कह रहे मैं उठाने वाला हूं, मैं रखने वाला हूं, अहिंसा हो गई। उठाने रखने का कर्ता मान लिया, ये अहिंसा हो गई। तो फिर हम क्या करें? इसलिए तारण स्वामी ने इतना जोर दिया आत्मा के ऊपर। आत्मा का अनुभव करे बिना अहिंसा नहीं होगी। दृष्टांत दे दे, कोई सरल है बात। हिंसक का समर्थन करना भी हिंसा है। हिंसक का समर्थन करना, जैसे एक काम करो, तुम अपने ऑनलाइन मोबाइल पे या किसी पे एक वाक्य लिखो, केवल एक वाक्य, आई लाइक लादेन, इतना लिख दो बस, 3 शब्द है, छोटा सेंटेंस लिखो। फिर क्या हो जाएगा? तुम्हारे पास बंदूक नहीं है, बम नहीं है, कुछ नहीं, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा ना? क्यों क्या क्यों होगा? तुम्हारे पास तो बंदूक नहीं, तलवार नहीं, आतंकवादी नहीं, कुछ भी तो नहीं तुम्हारे पास, कोई से तुम्हारा जुड़ान भी नहीं है, केवल तुमने लिख दिया बस। और तुम तो नौकरी में हो सरकारी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों? काय को बिगड़ जाए? तुमने अपने उस पे क्यों लिखा आई लाइक लादेन? ये वो मिथ्यात्व, ऐसे जो मिथ्यात्व को लाइक करता है वो सबसे बड़ा हिंसक है। नौकरी चली जाएगी, कोई नहीं पूछेगा तुमने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन तुमने लिखा क्यों? ऐसे जो आत्मा भोगों में सुख मानता है उसने सबसे बड़ी हिंसा की है। क्या कह रही? अभी प्राणी मरे या ना मरे, लेकिन भोगों में सुख मान रहे तो सबसे बड़ी हिंसा की है। अभी आप बंबई जाओ, कितनी सुंदर बिल्डिंगें हैं, तुमने फालतू हिंसा कर ली। बिल्डिंग बनाने तुम कितनी हिंसा होती बनाने में, लेना एक न देना तो फोकट में हिंसा हो गई। बड़ी सुंदर, ये परमाणु बम बहुत जोरदार है, तुम्हें क्या मिल गया? हिंसा का समर्थन करने से तुम्हें हिंसा का पाप लग गया। बेटे बाहर खिलाओ है बेटे, बिल्कुल चुप, फोन नहीं लगाओ भाई, कोई फोन पे बात नहीं करो। नहीं बैठना, बैठो, जाना जाओ, बोलना नहीं है, शांति से। आए समझ आए? मैंने इतने में पाप लग के बता लो। अब कितनी सिंपल लग रही है, आई लाइक लादेन। जरा बाहर जाके बोल दो लादेन जिंदाबाद, इतना ही बोल दो। लादेन जिंदाबाद बोल दी,
कितना बड़ा अपराध, ऐसे मिथ्यात्व का अपराध है। अब लगती नहीं मिथ्यात्व माने हिंसा, मैंने जैन दर्शन की हिंसा इतनी बड़ी है, ऐसे विचार समझ में। जैसे पढ़ लेना, फिर नीचे बहुत सारे शब्द दिए हैं। अगली गाथा है 218, पढ़ो बेटे। जल कमल है जो रहे यत्नाचार से पर अयत्नाचारी तो सटकाय का हिंसक जल कमलवत, जल में कमल होता है, जल में कमल, जल में कमल होता है अलिप्त, लिपटा नहीं उसे। दृष्टांति देने का मन है इसलिए सीधा दृष्टांत दे रहे। क्या जलते हैं भिन्न कमल है, दौलतराम जी 6 डाला, जलते हैं भिन्न कमल है, वो उसका दृष्टांत दे रहे। चक्रवर्ती हैं भरत चक्रवर्ती, इतने बड़े 6 खंड में रहते हैं, 96 रानियां हैं, तो अभी जल से भिन्न कमल रह सकते हैं क्या? अपनी तो कल्पना ही नहीं हो सकती, 96 रानियां हो और कोई से मतलब नहीं। जलते हैं भिन्न कमल कैसे रह सकते, क्यों? उसके दृष्टांत दे रहे हैं। अब इस दृष्टांत को समझने की कोशिश करेंगे। पर अयत्नाचारी तो सटकाय का हिंसक का है, वो पूरी पुरानी गाथा चल रही, उसी की लिंक में है ये। एक भी जीव नहीं मरे और फिर भी हिंसक है वो, है ना, वही बात है। जल कमलवत निर्लेप, देखो, और जो अकर्ता अनुभव करते हैं वो हिंसा करते हुए भी अहिंसक है। यदि अकर्ता अनुभव कर रहा है तो बाकी चर्चा सरल है ना, इसमें सारी इसको हम समझा देते, थोड़ी मेहनत लगी, उपयोग लगाना। खतरनाक दृष्टांत है, पानी के अंदर कमल अलिप्त है, ऐसे हिंसक आचरण माने हिंसा दिख रही है, और तुम कह रहे हो कि अहिंसक। जल कमल होगी ना, जल से कमल भिन्न, हिंसा के बीच में अहिंसक जी कैसे संभव है? तो उसके दृष्टांत दे के समझेंगे, और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, समझ में ना। तो बहुत सरल दृष्टांत है, 2-3 दृष्टांत दे रहे, सरल एकदम। बोलो। आसाराम बापू का नाम सुना? जेल में बंद है, 15 अगस्त के दिन खीर पूड़ी हलवा बना, लड्डू बने बूंदी की। तो आसाराम बापू खाता हुआ भी कैसा लगता हुआ उसे, खीर पूड़ी हलवा लड्डू कैसा लग रहा हुआ उसे, कितना खुश हो रहा हुआ, टेस्ट कितना सुंदर लग रहा हुआ, टेस्ट मिठाई तो टेस्ट तो आएगी। और ये समझो कि वहां जो बंदी खाने में वो है ना जेलर, पहरेदार, वे उसको 1 लड्डू की जगह 2 लड्डू देते, सबको 1 लड्डू, उसे 2। तो कैसा लगता होगा आसाराम बाबू को, बताओ कैसा लगता होगा? ये लगता होगा भैया अपन सही जगह आ गए, बढ़िया आराम से रहें, ऐसा एक समय भी लग सकता है, एक समय भी देखो, रहता हुआ भी, खाता हुआ भी नहीं खा रहा, भोगता हुआ भी नहीं भोग रहा, ये है जलते भिन्न कमल, रह रहा है लेकिन बस आए समय
दूसरा दृष्टांत, तुम्हारा बॉस मांसाहारी हो, बिल्कुल ठेठ मांसाहारी तुम्हारा बॉस, और उसके बाराती भी मांसाहारी आएंगे, बोलो, और तुम्हें जाके व्यवस्था करना पड़ेगी, तुम्हें करना पड़ेगी, बॉस को खुश करना जरूरी है। अब तो करा रहे जो